मैं पिछले 2 घंटे से शॉक में हूँ ये अहमदाबाद के एयर क्रैश की न्यूज़ सुन के। एयर इंडिया की ये फ्लाइट बोइंग की फ्लाइट थी 787 ड्रीम लाइनर, जो कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1:39 पर जिसने उड़ान भरी थी लंदन जाने के लिए। वो थोड़ी सी ऊंचाई पर ही पहुंच के 625 फीट की ऊंचाई पे पहुंच के बुरी तरह क्रैश हो गई। आप ये वीडियोज़ यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसी घटना बहुत सालों में, मुझे याद नहीं कि ऐसी घटना मैंने पहले कब सुनी थी। बहुत सालों बाद इस तरीके का कुछ हमें इतना दुखद देखने को मिल रहा है। इस न्यूज़ के बारे में सारी बातें बताऊंगी। इंडिया टुडे के हिसाब से 204 लोगों की अब तक इसमें मृत्यु हो चुकी है। 41 लोग अब तक इसमें इंजर्ड हो चुके हैं। बाकी रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है और किसकी ये गलती है, कैसे ये हुआ है, सारी चीज़ें एक बार ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। ये आप देख सकते हैं, अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाना चाहती हूँ। एक इंसान है जिसने इसी फ्लाइट में ट्रैवल किया था 2 घंटे पहले, यानी ये जब क्रैश हुई उससे पहले वाली जब ये फ्लाइट उड़ान भर रही थी, उसमें सेम फ्लाइट में इस इंसान ने ट्रैवल किया और इस एयरलाइन की, इस फ्लाइट की कंडीशन के बारे में उन्होंने बताया है, जो मैं आपको ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी। शायद ही आपको कोई ये दिखाएगा, ध्यान से देखिएगा। So many people, they are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, it's just what you're providing. And as usual, ये थी वही एयर इंडिया की फ्लाइट जो अभी क्रैश हुई है। एयर इंडिया की सर्विसेज आपने देख ही ली हैं। अब वापस आते हैं हम इस इंसिडेंट पर। ये इंसिडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, 139 पर जो है इसने उड़ान भरी थी और ये क्रैश हो गई। कुछ ही दूर की ऊंचाई इसने भरी और फिर ये बुरी तरह क्रैश हो गई। कुछ लोग बताते हैं कि शायद इंजन फेल हुए होंगे, जिसकी वजह से इतना बुरा क्रैश देखने को मिला। क्रैश होने के बाद, क्रैश होने से पहले एक्चुअली यहाँ पर एयरप्लेन ने यहाँ पर मे डे का कॉल जो देते हैं, जो इमरजेंसी कॉल दिया जाता है, वो भी ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दिया था। पर टाइम ही इतना कम था कि कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाया और किसी तरीके की सहायता इसको नहीं मिल पाई, क्योंकि समय बहुत कम था। और ये क्रैश हुआ भी कहाँ पर है, आप देख सकते हो। BJ मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल है, जहाँ पर ये इस तरीके के कुछ पार्ट्स इस एयरप्लेन के इस हॉस्टल में चले गए हैं। यानी यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को क्षति हुई है, हानि हुई है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। ये जो आप देख सकते हो क्लियरली, बहुत सारे डॉक्टर्स का रेजिडेंशियल क्वार्टर्स था यहाँ पर, जहाँ ये प्लेन क्रैश किया है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हानि पहुँची है। इसके बाद हमारे PM ने, बहुत सारे लोगों ने, बाहर के लोगों ने भी, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, ऑस्ट्रेलिया के PM ने, सब लोगों ने जो है इस दुखद घटना के बारे में लिखा है। अपने अपने जो है यहाँ पर अपने अपने प्रेयर्स जो हैं यहाँ पर दिए हैं उन लोगों को जिनकी मृत्यु हुई है, उन लोगों के परिवारों को यहाँ पर जो है बोला गया है। मैं इतनी ज़्यादा दुखी हूँ इस घटना से कि मैं खुद नहीं बोल पा रही हूँ, और ये सच बात है। इस पूरे इंसिडेंट में सिर्फ इंडिया के ही लोग नहीं थे, यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स भी थे। हम सबको पता है, बहुत सारे लोग ब्रिटिशर्स के भी यहाँ पर भी थे, बहुत सारे लोग पोर्टुगल के थे, पोर्टुगीज़ थे, एक कैनेडियन इंसान भी था यहाँ पर। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है। अभी के लिए यहाँ पर जो है एयर इंडिया ने भी और गुजरात ने भी यहाँ पर कुछ टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। यहाँ पर ये हॉटलाइन नंबर है 1800569144। ये एयर इंडिया ने जारी किया है किसी भी तरीके की मदद के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कहीं पर भी। ऑल्सो यहाँ पर एक और हॉटलाइन नंबर दिया है फॉरेन नेशनल्स के लिए, जो कि है 918062779200। किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए ये नंबर प्रोवाइड किया गया है। इस घटना के बाद, इस दुखद घटना के बाद एयर इंडिया ने अपना पेज एकदम ब्लैंक कर दिया है इस ट्रेजेडी को मौन करते हुए। एक और अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है कि US का जो एविएशन डिपार्टमेंट है, वो इस पूरे प्लेन क्रैश में इंडिया की सहायता करेगा रेस्क्यू में।
आगे की चीज़ों में। यूएस हमारे यहाँ पर इसमें मदद करने वाला है। यूएस का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट है, वो हमारे यहाँ पर इसमें मदद करने वाला है। उसके पहले भी हमारे यहाँ के भी जो आर्मी ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इंजीनियर्स को, पैरामेडिक्स को डिप्लॉय कर दिया है ऑलरेडी। अराउंड 130 पर्सनल जो हैं इंडियन आर्मी से, वो ऑलरेडी आ चुके हैं ताकि लोगों की मदद यहाँ पर करी जा सके, ताकि लोगों की सहायता यहाँ पर करी जा सके। ये सारी चीज़ें आई एम श्योर आपने पढ़ी होंगी, बट एक चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा वो है बोइंग के बारे में। मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर बोइंग यूज़ हुआ है, बोइंग इस्तेमाल हुआ है। एक इंसान है बोइंग में जो कि बोइंग में विसल ब्लोअर बन गए हैं, जो कि बोइंग में पहले काम करते थे क्वालिटी मैनेजर की तरह, और उन्होंने बहुत बार साफ साफ ये बोला है कि बोइंग में बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की, यानी अच्छी क्वालिटी की नहीं, ख़राब जो क्वालिटी की होती हैं, इस तरीके की एयरप्लेन्स बनाई जाती हैं। आप यहाँ पर सीधा इनका बयान देख सकते हो। इनका नाम जॉन बार्नेट है, जो कि क्वालिटी मैनेजर हैं बोइंग में, पहले एक्चुअली मैनेजर थे। उन्होंने बोला है कि 25% यहाँ पर नियरली 25% इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम ऑन सम 787 एयरक्राफ्ट जो है वो फेल हो सकते हैं कैबिन डिसप्रेशराइजेशन के टाइम पे। उसके अलावा बहुत सारे इन्होंने सवाल भी उठाए हैं इनकी मेकिंग पर और इसकी क्वालिटी पर। तो गलती किसकी हुई? खैर, ये ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद सारी चीज़ें हमें अच्छे से पता चलेगी, पर ये वाला एंगल भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हम सब उन सब के लिए प्रेयर करते हैं जिन लोगों की जान इसमें गई है, जो परिवार पीछे रह गए हैं, उन सब के लिए हम सब लोग प्रेयर करते हैं। थैंक यू।